नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है आपकी, क्योंकि आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ, वो खबर सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, यानी कि वो खबर का इम्पैक्ट आप पर ज़रूर पड़ेगा। बात हो रही है अडानी की कंपनी की, अडानी और हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग एक ऐसी एजेंसी है जिसने जो खुलासा किया है, तो 24 घंटे में जो रिपोर्ट आने के बाद 24 घंटे में अडानी की कंपनी पर जो असर पड़ा है, वो दहला देने वाला है। अडानी को पिछले रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर जो असर पड़ा है, उससे उनको करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। कभी आपने कल्पना की थी कि अडानी की कंपनी जो आज दुनिया के लिए एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय बनी हुई है कि कैसे अडानी की कंपनी विश्व की तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्तियों में अडानी शुमार हो गए हैं। आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया की तीसरे नंबर के व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। लेकिन जब इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ, तो गौतम अडानी तीसरे नंबर से गिर करके धड़ाम से आज दुनिया में 7वें नंबर पर आ गए हैं। आखिर अडानी को इस भयानक नुकसान के पीछे का कारण क्या है? आज हम आपको सब कुछ बहुत बारीकी से बताएंगे, क्योंकि गौतम अडानी को जिस तरह से नुकसान हुआ है, वो नुकसान सिर्फ गौतम अडानी को नहीं हुआ है, उसके नुकसान का असर आप पर भी पड़ा हुआ है। क्योंकि गौतम अडानी ने जिस तरह से उनको 3 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है, उससे आप प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक गौतम अडानी ने जिस तरह से अपने आप को सबसे बड़ा तुर्रम-खां बताया और कहा कि वो दुनिया के तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं, वह दरअसल कागज़ पर ही दिखाया गया है। क्योंकि गौतम अडानी के पीछे कोई बिज़नेस की ग्रोथ नहीं थी। उनकी कंपनियों ने कोई ऐसी ग्रोथ नहीं की थी जिसके चलते उनकी सफलता टिकाऊ हो। कहा गया है रिपोर्ट में, 107 पेज की जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जारी की है, उसके मुताबिक गौतम अडानी ने कर्ज लेकर के जो पैसा इकट्ठा किया, उसको लेकर के ये दुनिया में तीसरे नंबर के व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक और देश की सबसे बड़ी एजेंसी एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, इन दोनों से लोन लिया और 80,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। उसी लोन के सहारे उन्होंने जो कंपनियां बनाई और जो उन्होंने शेयर मार्केट में बनाया, और उसी शेयर मार्केट को फिर से उन्होंने गिरवी रखा, और जिसको चलते उन्होंने निवेशकों को ये आकर्षित किया कि उनके पास आज वो सबसे बड़े निवेशक हैं, और उनके पास जो उनकी वर्चुअल ग्रोथ है, वो उनकी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते निवेशक उनके पास आकर्षित होते चले गए और उन्होंने बड़ी जमा पूंजी अपनी अडानी की कंपनी में लगा दी है। अब अडानी की कंपनी में जब ये खुलासा हुआ कि दरअसल उनकी जो ग्रोथ रेट है, वो टिकाऊ नहीं है और वो कभी भी उसका नुकसान हो सकता है, जिसके बाद अडानी की कंपनी से निवेशकों ने अपना निवेश वापस लेना शुरू कर दिया, और जो शेयर मार्केट थे, उन लोगों ने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है और गौतम अडानी तीसरे नंबर से 7वें नंबर पर आ गए हैं। अब बात ये हो रही है कि आखिर इसका नुकसान सीधे आप पर कैसा है? तो वो भी समझने की कोशिश करिए कि दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि कहा जा रहा है 80,000 करोड़ में ज़्यादातर हिस्सा एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक का है, और स्टेट बैंक में और इस एलआईसी में दोनों जगह आपका पैसा लगा हुआ है, और आपके पैसे को सरकार ने अडानी को दे दिया है, और आपके पैसे से अडानी तो भैया दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति बन गए हैं और तीसरे नंबर पे शख्सियत बनकर राज कर रहे थे। और जब अडानी इस आपके पैसे से इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके पैसे को यूज़ कर रहे थे, तो आखिर जब अडानी की कंपनी डूबेगी, तो निश्चित रूप से आपके पैसे का नुकसान होगा, क्योंकि आपका पैसा तो भारतीय स्टेट बैंक में जमा है, और आपने जो अपने इंश्योरेंस का पैसा एलआईसी में लगा रखा है, वह भी अब डूबने के कगार पर आ गया है। कहा जा रहा है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अब भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक दोनों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और वो भी अब बैठने के कगार पर आ गए हैं। अगर ऐसा होता है, तो आपका पैसा जो आपने लाखों करोड़ रुपए अपनी मेहनत की कमाई के उसके अंदर जमा कर रखे हैं, वो डूब जाएंगे। लेकिन भारत सरकार के लाडले गौतम अडानी, जो इस समय परेशान हैं,
उनके चलते अगर आपका पैसा डूबता है तो भारत सरकार की जो नीतियां हैं कि अगर आपका पैसा बैंक में डूबा है और वो बैंक किसी तरह से कर्ज में डूब करके या किसी तरह से डूबती है बैंक या कंपनी, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपका पैसा डूब जाता है तो आपको सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए देगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपके पैसे से इतना बड़ा रिस्क गौतम अडानी को कैसे मिल गया और गौतम अडानी ने ये रिस्क लिया क्यों? दरअसल हिंडनबर्ग एक इसके पीछे क्या राज है वो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया। हम आपको बताते हैं हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी एजेंसी है जो लगातार ऐसे रिसर्च करती रहती है जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप रातों रात लखपति बन गए हैं, रातों रात करोड़पति बन गए हैं, तो हिंडनबर्ग एक ऐसी एजेंसी है जो ये जांच करती है कि आखिर आप कैसे करोड़पति बन गए हैं। जब गौतम अडानी अडानी ग्रुप तीसरे नंबर की शख्सियत पे आ गया तो पिछले 2 सालों से लगातार हिंडनबर्ग ये काम कर रहा था और 107 पेज की जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पेश की है उसमें कहा गया है, तमाम सारे साक्ष्य दिए गए हैं, तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं और इस रिपोर्ट में गौतम अडानी से 88 सवाल भी पूछे गए हैं, जिसका गौतम अडानी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि वो हिंडनबर्ग को मुकदमे में ढकेलने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है और हम उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। हिंडनबर्ग की कंपनी का कहना है कि बिल्कुल, अगर आपको कोई आपत्ति है तो हमने जो 88 सवाल पूछे हैं आपने अब तक उसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया है, जबकि 4 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। उसके बावजूद आपने, अगर आपको मुकदमा करना है तो आइए, हम आपको सारे साक्ष्य देंगे, सारे दस्तावेज देंगे और ये दस्तावेज आपको तब मिलेंगे जब आप हमारे अमेरिका में आकर के मुकदमा दर्ज कराएंगे। आपको बता दें, हिंडनबर्ग छोटी एजेंसी नहीं है। हिंडनबर्ग ने अब तक जितने रिसर्च किए हैं, अब तक उसकी रिसर्च के चलते 16 बड़ी कंपनियां, दुनिया के अलग अलग देशों की 16 बड़ी कंपनियां ज़मीन चाट गई हैं। यानी कि वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गई हैं और अब भारत की अडानी ग्रुप के ऊपर बारी आई है हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग ने जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक अडानी ग्रुप कर्ज लेकर के घी पी रहा है और उसी घी को अपनी रिहायशी बता रहा है। उसका कहना है कि कागज़ों पे अडानी ग्रुप ने खेल किया है, यानी कि बैंक से लोन लेकर के अपनी जमा पूंजी दिखाई है और उस जमा पूंजी को फिर उसने गिरवी रखा है, जिसके खुलासे के बाद ही अडानी ग्रुप की इस तरह से निवेशकों ने पैसा वापस लिया है और उसका शेयर बाजार में धड़ाम हो गया है और वो 7वें नंबर पर आ गया है। कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो गौतम अडानी अभी और निचले पायदान पर आएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार चुप्पी साधे हुए है। आखिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्यों निवेशकों के जो पैसे हैं, जो लोग आम लोगों के पैसे हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के लिए, अपने ज़रूरत के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने घर के लिए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आखिर उन पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों अडानी ग्रुप को इतनी ज़्यादा मोटी राशि कर्ज के तौर पर भारत सरकार के आग्रह पर दे दी गई है? अब सवाल ये है कि आपको सोचना है कि आखिर आपके पैसे बैंकों में कितने सुरक्षित हैं? क्या आप भी अपने पैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि अडानी ग्रुप अब लगातार रसातल में जा रहा है और ऐसे समय में जब कोई भी दुनिया की समूह अडानी ग्रुप की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था, खास करके भारत में, तो कहा जा रहा था कि वो सरकार के बेहद करीबी हैं, तब उस पर आज ऐसी कार्रवाई हुई है हिंडनबर्ग की एजेंसी के चलते। अब देखना यह है कि गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की आपसी जो ये खुलासे हुए हैं उसके बाद अब क्या होगा, अगला कदम अडानी क्या लेते हैं? क्या उन पर मुकदमा होगा हिंडनबर्ग पे, या हिंडनबर्ग के सवालों का जवाब दे पाते हैं अडानी? फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल साफ है कि गौतम अडानी को कोई ऐसा करिश्मा, कोई ऐसा चिराग नहीं, जादुई हाथ उनके लग गया है जिसके चलते वो अचानक रातों रात दुनिया के तीसरे नंबर की व्यवस्था बन गए। उनके पीछे दरअसल कागजों का ही खेल था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसे लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।